Today, the question we are tackling is basically advantage and disadvantage. हाँ जी, क्वेश्चन सबको नजर आ रहा है जो क्लास में बैठे हैं, विजिबल। दो तीन इसके डिफेक्टिव स्टेटमेंट्स हैं। जब भी आप एग्जाम करेंगे ये भी लिखा हुआ आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। ये बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट्स है, ये हर क्वेश्चन के साथ आते हैं। इसमें टाइम की सजेशन है, वर्ड्स लिमिट के ऊपर आपका चेक लगा हुआ है कितने वर्ड्स आपने लास्ट में लिखने हैं। और ये एक सजेशन है कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, इस पर हम बाद में बात करते हैं। आपका जो मेन क्वेश्चन है वो ये वाला है। काइंडली इसको जरा पढ़ने फिर इस पे बात करते हैं, ठीक है। टेक अ मिनट, रीड इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड देन आई आस्क इसमें क्या लिखा हो। और जी, आई रीड द स्टेटमेंट एंड देन एनी वन ऑफ यू कैन जस्ट गिव मी एन ओवरव्यू, या इसका क्रक्स मुझे समझा सकते हैं आप। स्टेटमेंट सेज जी, द राइज ऑफ कन्वीनियंस फूड्स हैज हेल्प पीपल कीप अप विद द स्पीड ऑफ द मॉडर्न लाइफस्टाइल। ठीक है, मैंने इसको जरा तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल। एक चीज़ राइस पे है, ऑब्वियसली फूड से रिलेटेड है, जिससे लोगों की मदद हुई है और मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ वो मैच करा रही है। अगली स्टेटमेंट बड़ी इजी है, डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस। पहले जरा ये वजह जो स्टेटमेंट इससे समझ क्या आ रही है हमें, इसमें आपने कन्वीनियंस फूड और मॉडर्न लाइफस्टाइल्स को थोड़ा सा इलेबोरेट कर देना ताकि हमें समझ आ जाए कि क्या बात हो रही है। जी, एनीबडी ऑनलाइन फ्रेंड्स आप भी चिप इन कर सकते हैं, एंड एनीबडी फ्रॉम द क्लास। जी सर, कौन बोल रहा है? आसान खाने की चीजें। आसान खाने की चीजें, ठीक हो गया। और आगे अगली बात। तो जो खुराक की अप्रोच है या आसानी से जो मिल रही है तो लोगों को जो है ना वो मॉडर्न लाइफस्टाइल के मुताबिक जो है ना वो अपडेट की है। ओके, ठीक है। और जी नहीं पूरी आसानी से मिलने वाली खुराक, आपने क्या कहा था? आसान खुराक, बेहतर पानी। बेहतर खुराक, ठीक हो। और जी, फ्रोजन फूड जो होता फास्ट फूड की है पानी। डन होता है, ठीक है। अब जरा इसको समझ लेते हैं। अब जब तक आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी यहीं से गेम खराब हो जाएगी। क्वेश्चन को समझते हैं। राइस का क्या मतलब है? राइस बढ़ना, चलो ठीक है, इतना हमें पता है, कोई चीज बढ़ रही है। फूड खाने की चीज होगी, ठीक है। कन्वीनियंस का इंडिविजुअल मीनिंग क्या है? व्हाट इज कन्वीनियंस? आसान, डन हो। जब हम कन्वीनियंस फूड्स कह देते हैं, अब इसका क्या मतलब है? आसान खाना। आसान खाना तो बनेगा मगर इसका मतलब कुछ और होगा। आसान खाने से मतलब क्या होता है? इजीली जाते हैं मतलब आसान। देखना, डिफरेंट कॉन्सेप्ट। खाना भी आसान हो है, ये भी हो सकता है। जो बनाना आसान हो, जो इजीली मिल जाए, कौन सी वाली डेफिनेशन यहाँ पे पुट करेंगे? इजीली जाए। इजीली मिल जाए। इजीली तो फिर सारे हर चीज मिल जाती है आजकल। होममेड फूड। जी सर। होममेड फूड। होममेड फूड इजीली अवेलेबल है, ठीक है। हाँ जी, फास्ट फूड। अकेला रहता बंदा फिर उसके लिए तो मुश्किल है। फास्ट फूड एंड ऑल दैट, ठीक है। कन्वीनियंस फूड का मतलब वो वाली फूड है जो कि रेडिली अवेलेबल भी है, या जिस पे आपको पकाने में बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं पुट करनी पड़ती है। रेडी टू गो फूड है इसको हम कह सकते हैं। कन्वीनियंस फूड यहाँ पे इसका मतलब भी। अब जो फूड पकाने में ज्यादा टाइम ना ले, या आप कह लें कि रेडीमेड फूड हो, तो उसमें क्या क्या आ सकता है? आप बता दें, मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ। कैंड फूड, जो कैंस में आपकी पैक्ड फूड वालेकुम आती है। सर। वालेकुम सलाम सर। जी सर। सर मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है तो मुझे थोड़ा नाम वगैरह भी बता दें और क्या बता दूं सर जी? कि क्राइटेरिया। हमने भी बिल्कुल स्टार्ट किया, वीर इन द स्टार्ट। हमने भी क्वेश्चन ओपन किया और साथ ही बात कर रहे हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है।
वी आर जस्ट स्टार्टिंग इन ऐसे, ठीक है, राइटिंग टास्क 2 कर रहे हैं आइल्स का, और ऐसे राइटिंग है, एंड वी आर जस्ट स्टार्टेड, क्वेश्चन से ब्रेकअप से स्टार्ट किया अभी बस हमने, ठीक है, साथ साथ फॉलो करते जाएं। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं कि आसान खाने की जो चीज़ें हैं या जो रेडिली अवेलेबल या इजी टू कुक हैं या रेडीमेड फूड, इसमें एग्जांपल्स ले रहे हैं हम। एक तो होगी कैंड फूड, और क्या होता है जी जो रेडी टू गो है, फ्रोजन फूड है आपका। फ्रोजन फूड का कॉन्सेप्ट है सबको, क्या होती है फ्रोजन फूड? ऑब्वियसली फ्रीज हुई होगी। हाँ तो ठंडी चीजें तो हम आइसक्रीम वगैरह ही खाते हैं, तो अगर गोश्त फ्रीज हुआ होगा तो वो कैसे खाएंगे? इसका क्या मतलब, फ्रोजन फूड मतलब? फ्रोजन फूड आजकल जो आपके पास अवेलेबल है, अगर आपने कभी इसकी पैकेजिंग पढ़ी, उस पर लिखा होता है कुक्ड है, मोस्टली कुक्ड होता है। आप सिर्फ उसको गर्म करें और खा लें। गर्म करने के लिए भी हमारे पास आजकल डिवाइसेस अवेलेबल हैं, जस्ट लाइक माइक्रोवेव ओवन, या आप चाहे तो उसको स्टोव पे गर्म कर सकते हैं, गैस वाला जो है हमारा चूल्हा, उस पे गर्म कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग उसको मजीद थोड़ा सा फ्राई वगैरह कर लेते हैं, मगर वो रेडी टू गो होता है। उसको निकाला, पैकेज ओपन किया, उसको डिफ्रॉस्ट किया, एंड यू जस्ट हीट इट अप एंड यू ईट इट। गुड, ठीक हो गया। और कौन सा फूड है जो बिल्कुल रेडी टू गो है कैन के अलावा? आपका पैकेज्ड फूड है, PACKE, अगर मेरे स्पेलिंग गलत है तो मुझे करेक्ट करा दीजिए। PACE, आप बोलते मैं लिखता PAGD, ठीक है। पैकेज्ड फूड और कैंड फूड में क्या फर्क है? ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा फर्क। तो ये पैकिंग में होता है वो बिल्कुल। ठीक है, कैंड फूड के अंदर आपने यहाँ देखा होगा आमतौर पे सिरप्स होते हैं, कभी आपने उसको खोला हो तो उसके अंदर एक लिक्विड होता है, लिक्विड के अंदर उन्होंने उसको स्टोर किया होता है, ठीक है ना। वो लिक्विड बेसिकली उसको प्रिजर्व कर रहा था, वो तो लिक्विड्स के अंदर कुछ उन्होंने डाला होता है। मगर कुछ ड्राई पैकेजिंग में होता है, जिसको अगेन आप खोलते हैं, सिर्फ गर्म करते हैं और खा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नूडल्स तो खाए होंगे, मैगी नूडल्स कितनी देर में तैयार होते हैं? ठीक है, 2 मिनट्स बाद। उनकी एड का मोटो ये है, खोलें, पानी में डालें और खा लें। हर चीज़ अंदर रेडीमेड होती है, ठीक है। आजकल तो ज़रा एडवांस किस्म के आ गए हैं, उसमें नूडल्स के अलावा भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स उन्होंने ऐड किए होते हैं। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स भी होती हैं, फॉर एग्जांपल उसमें मीट के पीसेस भी होते हैं, एंड डिपेंड, ठीक है, वो सारा उन्होंने एक्चुअली पैकेज किया होता है, मगर वो गीला नहीं होता जब आप पैकेट को खोलते हैं, वो ड्राइड होता है। इसका मतलब कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेज्ड फूड या कन्वीनियंस फूड अवेलेबल है। फ्रीज फॉर्म में अवेलेबल है, कैंड फॉर्म में अवेलेबल है जिसके अंदर ऑलरेडी लिक्विड अवेलेबल होता है, या आपके पास ड्राई पैकेजिंग के अंदर आता है, मगर ये सारा कुछ रेडीमेड होता है, यू जस्ट ओपन इट एंड यू ईट इट। गुड। आपने कभी इनके ऊपर एक्सपायरी चेक की है? कैंड फूड, फ्रोजन फूड या पैकेज फूड के ऊपर एक्सपायरी कब की होती है? लंबी डेट्स होती हैं, ठीक है, महीनों की डेट्स लगी होती हैं, जैसे जिस दिन मैन्युफैक्चर है, जिस दिन पैक हुआ है, और जब तक एक्सपायर होगा उसमें काफी हफ्ते या महीनों का टाइम होता है। आमतौर पे अगर आप कोई ताज़ा खाना बाहर रखें, लेट्स सपोज आजकल समर है, तो मेरा ख्याल है रात को अगर आपने बाहर छोड़ दिया सुबह तक खाना खराब हो जाता है, स्टेल हो जाता है। गुड। इसका मतलब है कि ये कुछ ना कुछ तो इसके अंदर प्रोसेसिंग की हुई है, जिसकी वजह से वो अवेलेबल है। अब हम जरा टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं। एक तो हो गया कि कन्वीनियंस फूड क्या होता है, अब हमें ये समझ आ गई। अगर मैं बात करूं द राइज ऑफ कन्वीनियंस फूड, इसका मतलब है कि ऐसे खाने की चीजें जो कि ऑलमोस्ट रेडीमेड है, दे आर ऑन द राइज, मीन्स कि वो अब ज्यादा मिकदार में अवेलेबल हैं। मेकिंग सेंस? ठीक हो गया। अच्छा, इसकी वजह से अब क्या हो रहा है, ये अब लोगों को हेल्प कर रहा है। कौन से लोगों को हेल्प कर रहा है? ये पीपल कौन है? मीन्स मेरा पूछने का मतलब ये है कि मेल्स को हेल्प कर रहा है, फीमेल्स को हेल्प कर रहा है, अडल्ट्स को हेल्प कर रहा है, यंग को हेल्प कर रहा है, पाकिस्तानियों को हेल्प कर रहा है, यूरोपियंस को हेल्प कर रहा है, किसको हेल्प?
जब यहाँ पर उन्होंने पीपल लिख दिया, इसका अब ये इसमें सारे लोग शामिल हैं। कई बार वो इसको जॉनर स्पेसिफिक कर देते हैं या जेंडर स्पेसिफिक कर देते हैं, अगर क्वेश्चन में उसने नहीं किया हुआ, इसका मतलब है कि इसमें सारे लोग शामिल हैं। आप पाकिस्तान की बात कर लें, किसी और कंट्री की बात कर लें, या आप किसी भी मेल फीमेल की बात, या आगे किसी भी कैटेगरी की बात करें, गुड। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ये वर्किंग पीपल के लिए है, या ऐसे लोग जो सिर्फ घर पे रहते हैं उनके लिए है। मेकिंग सेंस? इसका मतलब कि क्वेश्चन ने आपको बिल्कुल एक ओपन ग्राउंड दे दिया, आप जिस मर्जी डायरेक्शन में लेके जाके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम पिछले लाइन को जोड़ते हैं साथ। द राइज ऑफ कन्वीनियंस फूड हैज हेल्प पीपल। इसका मतलब है कि इस खाने की मदद से लोगों की हेल्प हो रही है। अब हेल्प किस चीज में हो रही है? हेल्प हो रही है जी, कीप अप विद द स्पीड ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल। मॉडर्न लाइफस्टाइल क्या है? जो बिजी रूटीन है तो सबकी हर कोई जो है ना वो जो भी हम और ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। और कुछ ऐड करें मॉडर्न लाइफस्टाइल, और क्या होगा? आप मॉडर्न ये तो नहीं समझ रहे बड़ी हाई फाई किस्म की लाइफस्टाइल या जड़े बहुत मॉडर्न होते हैं, अमीर तरीन लोग, ये वो। देर तक सोना तो सुबह देर तक उठना ही ये भी मॉडर्न लाइफस्टाइल में आ ठीक है, यहाँ पर जिस सेंस में उन्होंने मॉडर्न लाइफस्टाइल को लिया, ये करंट से, मौजूदा दौर की जिंदगी, करंट लाइफस्टाइल, ठीक है। जब भी हम वर्ड यूज करते हैं ना मॉडर्न, और साथ टाइम को हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा वो पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मॉडर्न का मतलब होता है जदीद, नया। तो जब भी हम कहते हैं ना मॉडर्न लाइफस्टाइल, इसका मतलब हमेशा होता है जो मौजूदा दौर की बात कर रहा है, करंट टाइम, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका अब यहाँ पे ये सेंस बन रहा है। अब हम इसको जोड़ते हैं कि ये खाना जो है लोगों की मदद कर रहा है, कि जो आजकल की जिंदगी की रफ्तार है, ठीक है, क्या आप सब मानते हैं आजकल लाइफ बड़ी फास्ट है? टर्न ओवर, तो यही लिखा हुआ है विद द स्पीड ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल, कि आजकल जिंदगी की जो तेज रफ्तार है उसको मैनेज करने के लिए, कीप अप मीन्स कि उसके साथ साथ चलने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, ये वाला जो है ना खाना, वो एक्चुअली हेल्प आउट करता है। मे बी आप में से कई लोग हैं जो, जैसे भी मैम ने कहा, रात को देर से सोए होंगे, सुबह जल्दी उठे होंगे, मगर अगर आपको आदत है मैंने नाश्ता करके जाना है, तो मे बी यू हैड समथिंग इन द मॉर्निंग आज ही, जो कि इंस्टेंट फूड हो, गर्म किया और खा के तो आ गए हो। अगर कुछ बनाना पड़ता तो मे बी शायद आपको बहुत जल्दी उठना पड़ता। तो यहाँ आप हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप पसंद ही ऐसा करते हैं कि यार बस फटाफट वाला काम हो, ऑन द गो। गुड, क्वेश्चन की समझ आ गई है? डन हो गया, दिस इज ऑर्डर करते हैं तो फिर कन्वीनियंस फूड। देखिए दोनों तरह से आ सकता है। कन्वीनियंस फूड में वो भी आ सकता है जो रेडिली अवेलेबल है, अभी सबने बात की है, जो इजीली अवेलेबल हो, इजीली खाया जा सके, और जो इजीली पकाया जा सके, ये सारे कन्वीनियंस फूड्स के अंदर फॉल करते हैं। मगर आमतौर पे कन्वीनियंस फूड का जो एक्चुअल मीनिंग है वो हमेशा होता है कि जो बिल्कुल रेडी टू गो फूड है, जिसको बस निकालने और खा लें। हाँ जी वही सारा सर, बिल्कुल उसी की बात की, सबरोसो केन एंड ऑल दैट। गुड, यहाँ तक अवेलेबल है, ओ सॉरी, ओके। लेकिन ना रेस्टोरेंट्स तो बहुत पहले से अवेलेबल है। अगर हमको 10-20 साल पीछे चले जाएं तो मेरा ख्याल है फ्रोजन फूड का इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर लूँ, ठीक है। आप में से कई लोग हैं जो शायद 20 साल से कम हो, तो जब आपको अगर होश संभाला था तो आपको शायद याद हो कि घर में कितना को फ्रोजन फूड आता था, ठीक है, या कितने को बर्गर या चीजें आती थी, कॉल करते थे तो घर पे आ जाता था। ये चीजें अभी कुछ ही सालों में हैं, बहुत ज्यादा इन हो गई नहीं। गुड, इसका मतलब है कि राइज हुआ है इन चीजों का, कन्वीनियंस फूड का। ओके, जब हम एक क्वेश्चन समझ आ गए, हम इसको वन लाइन में पढ़ लेते हैं। द राइज ऑफ कन्वीनियंस फूड्स हैज हेल्प पीपल कीप अप विद द स्पीड ऑफ द मॉडर्न लाइफस्टाइल। ठीक हो गया जी। तो ऐसा खाना आजकल अवेलेबल है जो कि रेडी टू गो है, इजीली कुक्ड है, जिसके अंदर आराम से आप फटाफट वाला काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से आजकल की जो फास्ट पेस्ड लाइफ है उसको हम मीट अप करते हैं। ओके जी। अब सवाल सिर्फ ये है कि इसके एडवांटेजेस ज्यादा हैं कि डिसएडवांटेजेस ज्यादा हैं? आउटवे वर्ड का हमेशा मतलब होता है कौन ज्यादा है, फायदे ज्यादा है, नुकसान ज्यादा है। और आइट्स के पेपर में आपके ये क्वेश्चन सिर्फ दो तरह से आ सकते हैं। या तो वो पूछेगा जी व्हाट आर दी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एडवांटेजेस एंड
डिसएडवांटेजेस, आगे क्वेश्चन मार्क, जैसे मैंने एंड कहा था, तो यहाँ तो वह एंड लगा के पूछते हैं, यहाँ वो पूछते हैं जी डू दी एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस। ये क्वेश्चन इन दो तरह के स्टेटमेंट्स में आता है, इन दोनों में से जो मर्जी स्टेटमेंट आ जाए लिखने आपने दोनों ही होते, मगर ज्यादातर वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज का वर्ड यूज करते हैं। अब उन्होंने एक स्टैंडर्ड कर दिया, पुराने में आता होगा, मगर अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज यूज करते हैं, मगर मतलब सेम है। हाँ जी, यहाँ तक मेरे साथ है। आउटवे वर्ड जब भी है इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने सिर्फ एडवांटेजेस लिखने हैं या डिसएडवांटेजेस, ऐसा नहीं, आपने हर दफा दोनों ही लिखने। यहाँ तक ओके, वी गुड, ठीक हो गया। अब यहां से हम जरा फॉर्मेट पे वापस चलते हैं, जस्ट फॉर अ सेकेंड। फॉर्मेट पे हमने बात की थी कि जो आपका ऐसे का स्ट्रक्चर है वो सेम है, क्वेश्चन टाइप्स चेंज होती रहती हैं। जो क्वेश्चन टाइप अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस इज द लास्ट वन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जो भी हम आपको ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हम ऐसे भी लिखने की कोशिश करेंगे, इन सब में सेम स्ट्रक्चर यूज होता है, वन स्ट्रक्चर ओनली। इसे आज ऐसे समझ आ गया तो ऑलमोस्ट समझे आपको आयट्स में ऐसे लिखना आ जाएगा। गुड। आयट्स में जब भी हम ऐसे लिखते हैं बेसिकली वो आपसे बार बार सिर्फ ओपिनियन पूछता है, वो कहता है जी अपनी राय का इजहार करना, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी उसने कुछ ऐसे ही किया, वो कह रहे जी अपनी राय का इजहार कर दें और जो आपकी ओपिनियन है वो ये एडवांटेज या डिसएडवांटेज पे लिखिए कि ज्यादा क्या है, ज्यादा एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है। अब ऐसे को लिखने से पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रेन स्ट्रॉमिंग। वर्ड सुना है ब्रेन स्ट्रॉमिंग? ठीक है, ब्रेन स्ट्रॉम का मतलब होता है कि ऐसे पे लिखना क्या है, मैंने मैंने आइडिया जनरेट करना। हम ब्रेन स्ट्रॉमिंग करने लगे, वी नीड टू थिंक व्हाट वी गोइंग टू राइट, गुड। अब आपको ये भी समझ आएगी कि कन्वीनियंस फूड क्या होता है, आपको ये भी समझ आ गई कि वो एक्चुअली उसको जोड़ रहा है आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी के साथ, ठीक है। मुझे सिर्फ 3 बुलेट्स चाहिए, सेंटेंस नहीं चाहिए, सिर्फ 3 बुलेट्स चाहिए एडवांटेजेस के, कि क्या फायदा होगा इस तरह के फूड का और आजकल की लाइफ को अगर हम इकट्ठा जोड़ दें तो। ठीक है, और ये आपने सोच के बताना है मुझे, ठीक है। आई एम गोना गिव यू 3 to 4 minutes टाइम, थिंक ओवर इट, जस्ट गिव मी 3 एडवांटेजेस, 3 या 5, 3 से 5, अगर आप ज्यादा लिख सकते हैं 5 लिख दे, कम से कम 3 जरूर लिख, कि ऐसा खाना अगर अवेलेबल हो तो आजकल की जिंदगी में हमें क्या फायदा सा हो सकता। ठीक है जी, समझ आ गया सबको? 3 मिनट्स है, 3 to 5 मिनट्स है मैक्सिमम, और मुझे 3 से 5 बुलेट चाहिए, नो मोर देन दैट। ओके जी, जो फिजिकल क्लास है पहले लिखवा दें मुझे, फिर जो ऑनलाइन फ्रेंड्स से लिखे हम वो भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, पहला एडवांटेज, अगर हमारे पास कन्वीनियंस फूड इस तरह का अवेलेबल है तो हमें सबसे पहला एडवांटेज क्या हो सकता है? वक्त की बचत है, परफेक्ट हो गया, ये टाइम सेविंग है, ये सबसे ओके पॉइंट है, टाइम सेविंग है। और जी, इजी टू कुक है, वेरी गुड, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने सिर्फ उसको पैकेज से खोलना और सिर्फ उसको गर्म करना है या वैसे ही खा लेना, सो दैट्स अ वेरी गुड एडवांटेज। इजी टू प्रिपेयर, हम यहाँ कुक कर लेते हैं, ठीक है। और क्या होगा? तो लॉन्ग टाइम प्रिजर्व, ठीक है, एक ही चीज के डिफरेंट फ्लेवर हो सकते हैं, just ठीक है। वैरायटी ऑफ टेस्ट, लाइक आपको ये कंफर्म है। अब क्या लिखूं, वैरायटी ऑफ टेस्ट लिखूं या डिफरेंट फ्लेवर्स लिखूं? और मैंने से बाय इंडिविजुअल, अगर एक बंदे ने बनाना है तो उसके लिए तो फिर जो है वो ये भी सेम इंडिविजुअल पर्सन के लिए। मनी सेविंग, हाँ जी, मेरा ख्याल है काफी पॉइंट्स है, 5 आ गए हमारे पास, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबने मेरा ख्याल है इसी तरह लिखे हों। जी सर। easy to carry in remote areas. ठीक है, इजी टू कैरी इन रिमोट एरियाज, परफेक्ट हो गया, ये भी जबरदस्त पॉइंट है। इमरजेंसी फूड भी कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है।
इमरजेंसी फूड अच्छा है और इजी टू कैरी वाला भी पॉइंट अच्छा है, मीन्स कि ये पैकेज्ड है। आप फूड की वो आप आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं, पॉइंट्स आने शुरू हो गए, गुड, वेरी गुड। देखें, जो मेन चीज होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग की वो ये होती है कि एटलीस्ट आपका माइंड शेक और आप लिखना शुरू कर दें कि लिखना क्या है मैंने। ठीक है, क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा है कि जी व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, तो एडवांटेजेस हमारे पास आ गया। ठीक है जी, हमारा एक स्टेप कवर हो गया, पहले हम जरा एडवांटेज वाला पूरा सिस्टम कवर कर लें, फिर हम डिसएडवांटेजेस पे जाएंगे। अब एग्जाम में एग्जामिनर हमसे डिमांड करे यार कम से कम आपने 250 वर्ड्स पुट अप करने हैं, तो ये बुलेट्स तो हमें हेल्प नहीं करने वाले। गुड, हमने एक्चुअली बुलेट्स को एक्सप्लेन करना था। अब एक्सप्लेनेशन कहाँ से आती है, एग्जामिनर ने कहा है जी आप मुझे आंसर दें, जिसको हम बोलते हैं आइडिया। ये जो आपने काम किया ये आइडियाज आ गए, यू हैव गॉट द आइडियाज ऑन द पेपर। अब एग्जामिनर की आपसे डिमांड है, वो कह रहे हैं कि यार इन आइडियाज के ऊपर ना मुझे रीजंस भी दें। अब रीजंस का एक्चुअली मतलब होता है एक्सप्लेन करना। लेट्स सपोज अगर आप कह रहे हैं जी टाइम सेविंग है, ये तो हो गया आपका एक बुलेट, तो मुझे समझाएं जरा लिख के, या मुझे बताना है आपने कि टाइम सेविंग कैसे होगा, एग्जामिनर की डिमांड है। क्योंकि राइटिंग का पेपर है तो ऑब्वियसली वी हैव टू राइट समथिंग विच एक्चुअली इलेबोरेट्स हाउ इट इज टाइम सेविंग। ठीक है, टाइम सेविंग वाला पॉइंट सबने लिखा है। ठीक है, ये हम ऑनलाइन से जरा पूछ लेते हैं, फिर आप लोगों के पास आते हैं जी। एनीबडी फ्रॉम दी ऑनलाइन जिन्होंने टाइम सेविंग वाला ऑलमोस्ट सबने लिख के दिया है मुझे, आप मुझे बता दें कि ये कैसे टाइम सेविंग है, अभी ओरली बता दें फिर हम लिखेंगे बाद में, कैसे टाइम सेविंग। सर एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं और मेरी वाइफ जो दोनों जॉब करते हैं, तो अ, हमने ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो फ्रीज हैं और हम इजीली उनको कुक कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत शार्ट टाइम होता है। फॉर एग्जांपल मेरी ड्यूटी 7 o'clock स्टार्ट होती है, तो मैं समटाइम्स 6:30 को उठ रहा होता हूँ। तो मैं क्विकली जो चीज़ मेरे लिए बन जाएगी, जो टाइम मेरे लिए बचाएगी, तो मेरे लिए वो सबसे बेहतर होगी। तो मैं उसी को सबसे पहले अवेल करूँगा। और ये मेरे लिए पॉइंट है। परफेक्ट हो गया सर, परफेक्ट हो, आपके पॉइंट्स को मैं यहाँ पे एक सम अप करके लिख देता हूँ। एक तो ये है कि इन्होंने हस्बैंड एंड वाइफ के हम यहाँ पे ऑल मेंबर्स कर लेते हैं कि जितने लोग हैं फैमिली में सारे ही काम पे जाते हैं, एवरीबडी इज बिजी, द मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑल वर्किंग, मैं इसको तो फ्रेज फॉर्म में लिख रहा हूँ छोटा छोटा। और उसके बाद का जी वर्किंग फुल डे, जिसकी एक्सप्लेनेशन चली जाएगी। उसके बाद आ जाएगा जी टायर्ड व्हेन कम बैक, हैव टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग, जैसे अभी सर ने कहा है कि जी हम 6 साढ़े 6 बजे उठते हैं। सो इवेंचुअली it helps in eating on time। ले, जितना उन्होंने क्या मैंने उसको अपने वर्ड्स में सम अप करके यहाँ पे लिखी। सारे लोग काम करते हैं, सारा दिन काम करते हैं, वापस आते तो थके इतना होते हैं, फिर पकाने को तो दिल नहीं करता। फिर क्या करते हैं, ऊपर से उठना भी सुबह सुबह होता है, तो वेरी शॉर्ट ब्रैकेट ऑफ टाइम, तब रिलैक्स करें कि आके घर दोबारा से काम करें। सो इन दैट केस अगर फूड ऐसा अवेलेबल है जिसको बस निकाला, गर्म किया और खा लिया, तो देन इट इज रियली टाइम सेविंग। आप फिर अपने रेस्ट को टाइम दे सकते हैं या अपनी अदर एक्टिविटीज को टाइम दे सकते हैं। मेकिंग सेंस? नाउ दिस इज एक्चुअली द रीजनिंग ऑफ टाइम सेविंग। ये तो हो गया एक पर्सन ने जो एक्सप्लेन किया, दैट्स फाइन। आपके पास हो सकता है इसकी कोई डिफरेंट रीजनिंग हो, एग्जामिनर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपने जब भी एग्जामिनर को कोई आइडिया देना है, आपने फिर उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और उसके साथ वो एक आपसे और डिमांड करते हैं, वो कहते हैं जी एग्जाम्पल्स दें। अब इन्हीं की एग्जांपल हम दोबारा ले लेते हैं जो सर ने भी बात की है। इन्होंने कहा जी मैं और मेरी वाइफ दोनों काम करते हैं, तो जब हम ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डालेंगे तो वो यहाँ पर अपनी एग्जांपल दे सकते हैं, मी एंड माई वाइफ वी बोथ आर वर्किंग एंड सो ऑन। ठीक है, इससे पहले सिर्फ एक कनेक्टर चाहिए जिसको वो कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आई टेक माई ऑन एग्जाम्पल एंड इन दिस केस मी एंड माई वाइफ बोथ आर वर्किंग, सारी बात आगे लिख सकते हैं। आइल्स के पेपर में जो एक्सप्लेनेशन है और जो एग्जाम्पल है इसको इकट्ठा मिला के लिखा जा सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि एक्सप्लेनेशन अलहदा करनी है और एग्जाम्पल अलहदा देनी है।
आप कर भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे जनरल एक्सप्लेन कर सकते हैं और साथ आप नीचे एग्जाम्पल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई कजन एंड हिज फैमिली दे ऑल आर वर्किंग, ठीक है, माई कजन्स फैमिली, इस तरह करके आप लिख सकते हैं। या आप लिख सकते हैं वन ऑफ आवर रिलेटिव्स लिविंग अब्रॉड सो दे हैव दिस काइंड ऑफ रूटीन। यहाँ पे बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, कजन का नाम लिख दें, फ्रेंड का नाम लिख दें, अपने किसी रिलेटिव का नाम लिख दें, क्योंकि फैमिली की एक्चुअली यही रूटीन है। तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना कन्वीनियंस फूड्स पे डिपेंडेंट है, क्योंकि एवरीबडी इज वर्किंग एंड नोबडी हैज टाइम टू कुक एंड ऑल दैट। गुड। सो आपने जब भी आइल्स में एक मेन पैराग्राफ लिखना होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा टाइप करता हूँ, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ मेन पैराग्राफ। मेन पैराग्राफ एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। मेन पैराग्राफ का जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो यही है। आपने आइडिया देना होता है, आपने इसको एक्सप्लेन करना होता है, और आपने उसकी एक एग्जांपल देनी है। ये वाली आइल्स की आपसे डिमांड। दैट्स हाउ एक्चुअली यू राइट अ पैराग्राफ इन द आइल्स ऐसे। अब ये क्योंकि एडवांटेजेस का पैराग्राफ था, हमने एडवांटेजेस के ऊपर एक लिख दिया। अब आपको मिनिमम एक या दो आइडियाज चाहिए होते हैं, वो आपको क्वेश्चन गाइड करते हैं। आप क्वेश्चन स्टेटमेंट जरा दोबारा पढ़ें और पूछो उसने आपसे एडवांटेज पूछा है या एडवांटेजेस पूछे। एडवांटेजेस पूछें, इसका मतलब है कि व्हेन यू आर राइटिंग दिस ऐसे यू आर सपोज टू राइट मिनिमम टू एडवांटेजेस। जब भी आप एडवांटेज लिखेंगे वो एक आइडिया है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और फिर उसकी नीचे एग्जांपल भी देनी पड़ेगी। ये तो हो गया टाइम सेविंग का, ठीक है। अब अगर आप इसको जरा ध्यान से देखें तो जो आपका ये जो इजी टू कुक है ना, ये भी एक्चुअली इसके अंदर ही कवर हो गया, ठीक है। तब जब हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं हमें लगता है कि दो डिफरेंट आइडियाज हैं, मगर जब हम एक्सप्लेनेशन में जाते हैं वो कई बार एक्चुअली एक ही चीज बन रही होती है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी जरूरी है। आपको पहले ही पता लगेगा कि यार ये दो आइडियाज नहीं, ये एक्चुअली एक ही आइडिया है। आइडिया मेन मेरा यहाँ इजी टू कुक है या टाइम सेविंग है, जो कि दूसरे पॉइंट को ऑटोमेटिकली सपोर्ट में ले जाएगा। तो उसको मैं दो आइडियाज नहीं कह सकता। हाँ, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं लॉन्ग टाइम प्रिजर्व पे बात कर सकते हैं। अब ये एक इंटायरली डिफरेंट चीज है, हम डिफरेंट फ्लेवर्स के ऊपर बात कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके साथ जुड़ भी सकता था मगर इसको हम अलग से कर सकते हैं। अब मनी सेविंग तो इंटायरली डिफरेंट एक बुलेट आ गया। मेकिंग सेंस? बात समझ रहे हैं? इसलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टाइम प्रिजर्व की, तो इसको अगर एक्सप्लेन करें तो क्या एक्सप्लेन करेंगे इसको? किसने लिखवाया था ये बुलेट? आप अगर मुझे बता सकें कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टाइम प्रिजर्विंग ऑफ दिस फूड, व्हाट हाउ यू विल एक्सप्लेन दिस बुलेट? तो ये मैं एग्जांपल आपको ठीक है। they travel in some country where halal food is not available. तो इस तरह की जो फूड है वो हमें हेल्प आउट करती है कि वहां पे हम अपनी चॉइस का खाना जो है वो खा सकते हैं। ठीक हो गया। इन ट्रैवलिंग इट इज इजी टू कैरी, ठीक है। अभी मैम ने जो हलाल फूड की बात की, आप 100% पेपर में लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल सी चीज है। HALL। Yes. और जी और क्या हो सकता है प्रिजर्विंग से रिलेटेड? इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? और तो डेली को हम बाइंड कर सकते, तो ये है कि हम मंथली जो है ना वो या वीकली राशन पूरा करके रख सकते हैं। ये ज्यादा अच्छा लगा, ठीक है ना। अब ये टाइम सेविंग के साथ दोबारा जुड़ रहा है, बट अगेन ये है कि आपको डेली शॉपिंग नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये इजी मेकिंग से लेके जरा इजी किसी और तरफ चला गया, ठीक है। इजी शॉपिंग है एंड यू कैन कीप प्रोडक्ट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप चाहे तो पूरे महीने की एक ही दिन शॉपिंग करके आ जाए, वो डब्बे पड़े हुए हैं या फूड पड़ा हुआ है, क्योंकि जिस दिन उसकी पैकिंग ओपन करनी वहां से फिर उसका एक टाइम पीरियड होता है कि कितने दिनों में आपने इसको कंज्यूम करना है। जब तक वो पैक्ड है, वो चाहे 2-3 महीने भी आपके कबर्ड में पड़ा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये पैकेज के ऊपर लिखा होता है।
यू कैन कीप इट फॉर लॉन्ग टाइम एंड सो ऑन। अच्छा, अगर इस बुलेट को देखें तो ये भी आ जाके टाइम सेविंग को जुड़ रहा है, ठीक है। अब ये दोनों बुलेट्स अच्छे हैं, ट्रैवलिंग के लिए इजी टू कैरी है और डेली शॉपिंग के लिए टाइम है, तो मगर ये आपका जो मेन बुलेट है टाइम सेविंग, उसका कह लें कि एक फर्दर इंफॉर्मेशन हो सकती है। इसको हम अदर बुलेट में अगर कन्वर्ट करें ना तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड कंटेंट, क्योंकि ये कोई डिफरेंट एडवांटेज नजर नहीं आ रहा। आज आके बात तो सिर्फ टाइम सेविंग की आप कर रहे हैं। अब देखिए आपको लग रहा है यार मैंने एक नया बुलेट बना लिया है, मगर एक्चुअली एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखे मगर यार ए के बुलेट को फर्दर एक्सटेंड कर दिया है। दूसरा एडवांटेज किधर है मेरा, वो तो लिखा ही नहीं है आपने, नंबर कटिंग। गुड। इसका मतलब है कि ये जो लॉन्ग टाइम प्रिजर्विंग है ना, और जो शॉपिंग का टाइम बच गया, और ये भी कह लें कि इसी के अंदर ही कवर हो सकता है। इसका मतलब है कि वी नीड टू राइट समथिंग एल्स, कोई ऐसा बुलेट जो थोड़ा सा डिफरेंट हो। हाँ जी सर। मतलब एक प्रोडक्ट नहीं दिख रही तो उस वजह से ही काम कर तो इसमें जो है वो एक्सेसिव फूड जाया नहीं होता ये भी। ठीक है, अब ये बुलेट हम यहाँ पे एक और बना लेते हैं कि इसमें फूड वेस्टिंग कम है, ठीक है। तो इसको आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे? कोई पैकेजिंग है वो एक वन या 2% के लिए होती है। परफेक्ट हो गया, ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ये आ रही है कि अगर ये पैकेज्ड फूड है तो ऑब्वियसली उस पर सर्विंग लिखी होती है, ठीक है। और अगर आप उसको पूरा कंज्यूम नहीं भी करते तो उसको रीस्टोर करने के भी ऊपर ही चीज़ें लिखी होती हैं, बकायदा लिखा होता है कि कितने दिनों में आपने उसको खाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अच्छे से याद हो, कैन फूड्स के ऊपर एक बड़ी इंस्ट्रक्शन लिखी होती है कि वंस यू ओपन द कैन, तो आपने जितना फूड कंटेंट है ना उसको डी कैन करना है, मींस उसको किसी और बर्तन में निकाल लें। अगर आपने पूरा कंज्यूम नहीं करना तो कैन को दोबारा वापस नहीं रखना आपने, क्योंकि इसके अंदर जो कोटिंग की होती है कैन के अंदर, वो जब एयर के साथ उसका वो लाइक इंट्रैक्शन हो जाता है तो कोई केमिकल रिएक्शन होता है, तो फिर वो सेफ नहीं रहता। गुड। तो कैन अगर आपने खोल लिया है, बेशक आपने पूरा यूज नहीं किया, उसको किसी और बर्तन में निकाल के फिर सेव कर सकते हैं, ठीक है। अक्सर कैन फूड्स के ऊपर लिखा होता है, प्लस उसके ऊपर ये भी लिखा होता है कि वंस ओपन कंज्यूम विद इन दीज डेज, ये भी लिखा होता है, ठीक है। इसी तरह और पैकेज फूड्स के ऊपर भी लिखा होता है। फ्रोजन फूड के लिए एक बड़ी इंस्ट्रक्शन होती है कि एक बार आपने उसको डीफ्रॉस्ट कर लिया है तो उसको दोबारा से फ्रीज ना करें, फिर ऑब्वियसली वो स्टेल हो जाते हैं या उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं जो कि बॉडी सेफ नहीं है। पैकेज पढ़े हैं ना कभी फूड्स के ऊपर, ठीक, सब कुछ लिखा होता है उसके ऊपर ही। तो यहाँ पे फूड वेस्टिंग के ऊपर हम आ सकते हैं, ठीक है। पैकेज फूड के अंदर आम तौर पे लिखा होता है कि कितने परसेंट की वो है ये सर्विंग है, तो इट कैन हेल्प, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा फूड नहीं खरीदना पड़ रहा, आपके पैसे बच रहे हैं एंड सो ऑन। अगर हम मनी सेविंग पे चले जाएं तो ये मनी सेविंग के साथ इसको हम जोड़ सकते हैं। एक तब उतना ही परचेज कर रहे हैं जितना हमारी ज़रूरत है, सर्व भी उतना कर रहा है, खाना वेस्ट नहीं हो रहा, आपके पैसे वेस्ट नहीं हो रहे, तो सब कुछ सेविंग में जा रहा है। अब एक इंटायरली एक डिफरेंट बुलेट बनता जा रहा है। मेकिंग सेंस? सर एक और है कि जो है ना, हम अनसीजनल जो फूड्स हैं उनको भी यूज कर सकते हैं ना, इसे प्रिजर्व करके लॉन्ग टाइम। सर जी, तो थोड़ा सा आपका माइक जो है ना वो बहुत वो बेस ज्यादा है, मुझे ना आवाज इतनी क्लियर नहीं आ रही, दोबारा बोलिएगा जरा, क्या बोला आपने? सेव कर सकते हैं, मुझे समझ आ गया। हाँ, वो ये कह रहा हूँ कि जो हमारी अनसीजनल फूड होते हैं ना सर, ठीक है। हाँ, तो उनको हम सीजनल फूड को हम अनसीजनली यूज कर सकते हैं, वो लॉन्ग टाइम प्रिजर्व करके। परफेक्ट हो गया, अनसीजन फूड्स, ठीक है। जैसे मैंगो बड़े पसंद है, मैंगो सेव कर लें, तो फिर सर्दियों में मैंगो भी खाएं, ठीक है ना। अक्सर लोग करते हैं इस तरह, ठीक है ना। ऐसी फूड्स हैं जो सेव कर लेते हैं, जो अनसीजनड होती हैं, फिर आप उसको फ्रोजन फूड को उसका टेस्ट ले सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट हो गया, ठीक है। ये भी इसका एक एडवांटेज है, ठीक है। वैसे तो आजकल मार्केट में सारा कुछ अवेलेबल है, मैंगोस भी मिल जाते हैं, सर्दियों में सारा कुछ ही है। गुड हो गया। अच्छा, जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं ये अभी ऐसे लिखना नहीं स्टार्ट किया हमने, ये ऐसे लिखने से पहले का सारा काम है जिसको हम कहते हैं कि ब्रेनस्टॉर्म करके एक बार अपना मैप क्रिएट कर लेना। बेहतर ये है कि ये सारा मैप जो है ना आपने एग्जाम में पेपर पे क्रिएट करना है, खाली इसको ओरल नहीं करना, क्योंकि ओरली जब करते हैं तो लिखते हुए पॉइंट्स फिर हमें भूल सकते हैं, और हम पॉइंट्स को मिक्सअप कर सकते हैं, और फिर हम बार बार अगर उसको डिलीट करेंगे और रीराइट करेंगे इट्स गोइंग टू वेस्ट आवर टाइम। तो पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, पुट इट ऑन द पेपर एंड सो ऑन।
अब एग्जाम में आप कैसे कर सकते हैं, हमारे पास दो चीजें, या तो आप अपने स्क्रीन के ऊपर जहां पे आपने ऐसे राइट करना है वहीं पर कर लें, कोई इशू नहीं है। बाद में उसको सारा सिलेक्ट करें और डेल कर दें सबमिट होने से पहले। दैट्स वन थिंग। ठीक है, लिख के साइड पे रहने दें, उसके नीचे अपना ऐसे लिखते जाएं, क्योंकि पैनल पे वो लिखने देता है जितना भी आपने लिखना होता है। अदरवाइज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आपको एग्जाम डे वाले दिन एक पेपर मिलता है साथ, जो कि काइंड ऑफ आप रफ शीट यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो उसके ऊपर ये पूरा मैप तैयार कर सकते हैं। गुड। आइल्स के पेपर में आपने ये जो आउटलाइन बना के देनी, इसके कोई नंबर नहीं, इसी सबमिट नहीं करना हो। ठीक है, मे बी आप में से कुछ लोगों ने ऐसे एग्जाम्स दिए हों जहाँ पे ऐसे राइटिंग की आउटलाइन भी साथ देनी है जिसके नंबर होते हैं, मगर आइल्स में ऐसा नहीं है, आपने बस इसमें ऐसे लिख के देना। अब मुझे सिर्फ ये बताएं, आपको ये समझ आ गया कि ऐसे लिखने से पहले एक्चुअली करना क्या है आपने? दो स्टेप्स हैं, क्वेश्चन एनालिसिस, उसके बाद उसके पे सोचना है, एंड सो ऑन। आप जिसका डिसएडवांटेज वाला है वो भी इसी तरह इसका क्रैक डाउन हो जाएगा। आप पहले 4 या 5 बुलेट्स लिखें, 5 हमेशा मैं इसलिए लिखवाता हूँ क्योंकि वो बुलेट्स ओवरलैप कर रहे होते हैं। जब आप उसको देखते हैं मैंने इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, तब आपको खुद ही समझ आती है ये 2 बुलेट्स तो एक ही बुलेट है, एक माइनस हो जाता है, एक इसके साथ मिल जाता है। तो वो बुलेट्स एक्सप्लेनेशन में एक्चुअली हेल्प आउट कर रहे होते हैं, और एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन अलहदा भी कर सकते हैं, मिक्स करके भी लिख सकते हैं। यहां तक मुझे बताएं, बात समझ आ गई? ऑल द वर्किंग वी हैव डन ऑन दिस पेज, गुड। डन हो गया। अब मैं आपको यहां से स्ट्रक्चर पे लेके जा रहा हूँ, स्ट्रक्चर में आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं। ठीक है, इस पेज को मुझे क्लीन करना पड़ेगा। आई विल क्लीन दिस पेज एंड विल गो टू द स्ट्रक्चर। नाउ एज पर द आइल्स स्ट्रक्चर इज रिलेटेड, अभी जो हमने बात की, हमने बॉडी की बात की कि मेन पैराग्राफ जब भी लिखना है उसमें आइडिया, एक्सप्लेन और एग्जाम्पल। अगर आपने 2 आइडियाज डाले हैं तो डेफिनेटली पूरा फॉर्मूला रिपीट हो जाएगा। और कितने आइडियाज लिखने हैं ये एग्जाम आपको बताता है हमेशा। मिनिमम 1 तो लिखना ही होता है। अगर एग्जामिनर ने कहा जी 2 लिख दें, आप 2 लिख दें, मगर अगर एग्जामिनर ने कोई डिमांड नहीं कि वो आपकी मर्जी, आप 2 भी लिख सकते हैं। आमतौर पे 2 आइडियाज में ही आपका पैराग्राफ ओके हो जाता है, 3 तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब आपने आइडिया लिखा आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ना है, खाली बुलेट लिखने से काम नहीं होना। क्योंकि आइल्स में उनकी डिमांड ये है कि आपने सिर्फ हमें बुलेट्स नहीं देने, एक्सप्लेनेशन देनी है। So इसलिए 1 आइडिया 2 आइडिया बस ये पूरे ऐसे में गेम चलती है, जितने भी आपका आइल्स कैसे हैं। 2 पैराग्राफ लिखने हैं, स्ट्रेट अवे 1 पैराग्राफ एडवांटेजेस एंड 1 पैराग्राफ डिसएडवांटेजेस। अक्सर स्टूडेंट हमें पूछते हैं कि क्या हम इसको मिक्स करके लिख सकते हैं, मींस एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज, और फिर नीचे एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज। लिख सकते हैं, बट वी डू नॉट रेकमेंड। वी रेकमेंड यू राइट एडवांटेजेस इन 1 पैराग्राफ एंड डिसएडवांटेजेस इन अनदर। ठीक है, ऐसा आइल्स का कोई रूल नहीं है, मगर वो अपने बैंड डिस्क्रिप्टर्स में एक बात लिखते हैं कि हर पैराग्राफ की एक थीम होनी चाहिए। तो अगर एडवांटेजेस का पैराग्राफ है, इट मीन्स एडवांटेजेस ही लिखें, और डिसएडवांटेजेस का पैराग्राफ है तो डिसएडवांटेजेस ही लिखें, तो वो थीम बन जाएगी। सो उस चीज को अगर हम पूरा करें तो दैट मेक सेंस। यहां तक ओके? इट मीन्स बॉडी ऑफ द ऐसे को एग्जीक्यूट कैसे करना है, यहां तक अगर सबको समझ आ गई तो मुझे एक ओके कर दो। एवरीबडी, ऑनलाइन फ्रेंड्स, वी गुड? कोई टेक्स्ट करके बता दे यहां तक सब ओके है ऑनलाइन फ्रेंड्स? ओके जी, डन हो गया। अब हम बात करेंगे इंट्रो की। नो डाउट इंट्रो इज द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर एसे, मगर इसको लिखने के लिए जब तक आपने इस पे काम नहीं किया होगा ये लिखना मुश्किल हो जाएगा। दोनों से लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं। मेरे से बात नहीं कर रहे। अच्छा जी, सो इफ यू हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन, इट्स ऑलवेज बेटर टू ब्रेनस्टॉर्म योर एसे फर्स्ट। अब इंट्रोडक्शन कैसे करना है? सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। आपका जो टॉपिक है उसको रीराइट करना है, जिसको हमने बैकग्राउंड यहां पे लिखा हुआ है, बेसिकली टॉपिक ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू रीराइट यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स। इसके लिए सिंपली आपको वोकैबुलरी चाहिए, ऐसे का स्टार्ट कैसे करना है, और जो आपने लिखना है उसका यहाँ पे 1 लाइन में जिक्र कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा जी इन माई ओपिनियन या आई बिलीव इट इज टाइम सेविंग, प्लस इट इज ऑल्सो मनी सेविंग।
या अगर आपने कहा जी इट्स इजी टू लाइक मैनेज, कोई भी जो आपने बुलेट बना लिया, हम यहाँ पे मनी सेविंग कर लेते हैं, या आपने एक लाइन में लिख दिया और इसी तरह जो आपने इसके डिसएडवांटेजेस लिखे होंगे वो भी एक लाइन में आ जाएंगे। वो भी साथ में हाँ जी, फिर पूरी होगी। एग्जैक्टली। क्योंकि ये आपने पूरे ऐसे में दो बातें करनी है, तो एक लाइन में आप एडवांटेजेस का जिक्र कर देंगे, एक लाइन में डिसएडवांटेजेस। ये वाली बात आप तब तक नहीं लिख सकते अगर आपने सोचा ही नहीं है तो, क्योंकि ये सोचा है ना तो फिर ही तो लिखेंगे ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। प्रोटोकॉल फॉलो करना क्या करेंगे फिर, छोटा कैसे करेंगे आप बता दें। अगर मैंने ये फॉर्मूला एग्जीक्यूट करना, हाउ आई एम गोइंग टू स्क्वीज इट। ये वाले ऐसे द थिंग इज दिस, आपने इंट्रो में ये दोनों चीजें करनी है। हाँ, आप उसको एक्सपेंड ना करें, रीजनिंग तो आपने नीचे जाके देनी है, आप सिर्फ एक लाइन में उसको रेफरेंस दे रहे हैं कि ये एडवांटेजेस हैं और ये डिसएडवांटेजेस। ठीक है, ये लिखेंगे तो बात बनेगी ना। थीसिस का मतलब ही होता है कि आपने क्या जवाब देना है, तो आपने जो जवाब देना है उसका रेफरेंस वहां पे आना है। ये हाईलाइट करना होता है जरूर। नहीं, कुछ भी हाईलाइट नहीं करना होता, यू जस्ट सिंपली टाइप इन, आपके पास जो पैनल अवेलेबल होगा उसमें सिर्फ कट, कॉपी, पेस्ट और डिलीट की ऑप्शन अवेलेबल होती है, आप उसमें हाईलाइट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि एग्जाम चल रहा है तो उन्होंने आपकी ग्रामर, आपके स्ट्रक्चर, हर चीज चेक करनी है। आइल्स के पेपर में ना तो हेडिंग्स देनी होती है ना हाईलाइट करना होता है, ये हमने इसलिए दिया आपको समझाने के लिए सिर्फ। हाँ जी, इंट्रो की समझ आ गई है। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास इसका आइडिया आ गया, ये मैंने जानबूझ के भी डिस्कस नहीं किया, आई वांट कि आप क्या लिखते हैं, मगर अभी मुझे आपसे एक्चुअली सिर्फ इंट्रो का पैराग्राफ चाहिए। आई वांट यू टू राइट डाउन एन इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, जिसके अंदर आप अभी फिलहाल डिक्शनरी यूज कर सकते हैं। डिक्शनरी से मतलब है कि आप अपने क्वेश्चन के वर्ड्स को, वोकैबलरी वहां पे सर्च करके उसके सिनोनिम्स निकाल सकते हैं। सो आपने मुझे सिर्फ इंट्रो का पैराग्राफ अभी लिख के देना है, जिसके अंदर इस लाइन को दोबारा लिखना है आपने, बट विथ चेंज वर्ड्स, यूज द डिक्शनरी। और इसका आंसर, आधा आंसर अभी हमने तैयार कर लिया है, आधा मैंने आप पे छोड़ा। गुड, आपको मैक्सिमम 5 मिनट्स दे रहा हूं, मुझे सिर्फ इंट्रो का पैराग्राफ लिखते हैं, जिसके अंदर इसको पैराफ्रेस करें और थीसिस के एक लाइन में आंसर लिखें। हाँ जी, समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। इसी लाइन को रीराइट करना है, ये समझ आ गया। रीराइट करना है मगर वर्ड्स चेंज करने हैं। ठीक है, मुझे मॉडर्न लाइफस्टाइल की जगह कोई और वर्ड दे दें, कहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ तो आपके पास हो, यहाँ क्या करेंगे, गूगल कर लें अभी। गुड, हमने वहां पे एडवांटेजेस की एक लिस्ट बनाई थी, कितने एडवांटेजेस लिखे थे, 5, कोई से दो बता दे कोई लिखे थे। टाइम सेविंग था, दूसरा था, आप उसको एक लाइन में लिख देंगे, द एडवांटेज ऑफ दिस इज, एक लाइन में स्टेट कर देंगे। यहां तक समझ आ गई। डिसएडवांटेजेस मैंने खुद ही नहीं निकलवाए, मैंने कहा ये आप खुद सोच के लिखें कि अब डिसएडवांटेजेस क्या होने चाहिए। सो सिंपली आप कह लें मुझे 3 लाइनें लिख दें, ये लाइन को रीराइट कर दें, एक लाइन में लिख दे एडवांटेजेस ये, एक लाइन में लिख दे डिसएडवांटेजेस ये। अभी गुड, सबको समझ आ गया। ठीक है जी, मैक्सिमम 5 मिनट्स ऑन द क्लॉक। ऑनलाइन फ्रेंड्स, यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स एंड आई चेक इट फ्रॉम देयर। ओके जी, कहाँ से पढ़ना शुरू करें, यहाँ से। ओके जी, रुबाब सेज जी, द ग्रोथ ऑफ कन्वीनियंस फूड्स हैज फैसिलिटेटेड यंग इंडिविजुअल्स टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली इन टुडे स्पीडीली लाइफस्टाइल। ठीक है, ये टुडेज होता तो और अच्छा हो जाना था, और आप इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दी, यंग इंडिविजुअल्स। थोड़ा बहुत चेंज चल जाता है मगर इट्स अ गुड पैराफ्रेजिंग। अब इसमें पैराफ्रेजिंग है मगर इसमें टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली एक ही एडवांटेज आ रहा है, डिसएडवांटेज आपने नहीं लिखा, मगर है कि इट्स गुड। पैराफ्रेज भी और एक हमारी थीसिस स्टेटमेंट आधी लिखी हुई है। और मासूमा जी आपने लिखा है जी, इंस्टेंट फूड्स हैव मेड इट इजियर फॉर पीपल टू कोप विद मॉडर्न लाइफ्स रैपिड पेस। ओके, दैट्स फाइन, पैराफ्रेजिंग आ गई मगर इसमें थीसिस स्टेटमेंट मिसिंग है। रबाब जी आपका दोबारा है जी, इन माय पर्सपेक्टिव कन्वीनियंस फूड्स आर अ गेम चेंजर फॉर बिजी पीपल। ओके, एक्सेप्टेबल है, गुड।
मोहम्मद अतीक साहब आपने लिखा है जी, इंक्रीज इन फ्रोजन फूड्स असिस्टिंग इन बूस्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी वे ऑफ लाइफ। ठीक है, इसकी थोड़ा सा हम स्ट्रक्चरिंग ठीक कर लेते हैं। इंक्रीज इन फ्रोजन फूड्स हैज असिस्टेड कर लें, in has assisted in boosting contemporary way of life, that will be correct। ठीक है, थोड़ा सा ग्रामर का स्ट्रक्चर आउट है, बाकी आपने लिखा ठीक है, बट अगेन पैराफ्रेजिंग है, थीसिस स्टेटमेंट नहीं है इसके अंदर। गुलाम मुर्तज़ा आपने लिखा जी, इन माय ओपिनियन, ये वाली जो स्टेटमेंट इसको हम थीसिस बोलते हैं कि मेरे हिसाब से, मेरा क्या मतलब है। In my opinion, rise of ease foods has helped people of all ages with the pace of urban lifestyle। करेक्ट हो गया। जब हम अर्बन की बात करते हैं तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं शहरी लोगों की, तो ठीक है चल जाएगा, मगर इसका हम अगेन स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इट्स ओनली इन द अर्बन एरियाज, नॉट इन द लाइक रूरल एरियाज। तो एज पर द क्वेश्चन उसने इसको स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। कंटेम्प्रेरी का वर्ड यूज़ कर लें, मॉडर्न लाइफस्टाइल का यूज़ कर लें, प्रेजेंट लाइफस्टाइल यूज़ कर लें, ये सारे वर्ड्स ज़्यादा बेहतर रहेंगे। ओके जी, और बिस्मिल्लाह नाज आपने लिखे है जी। डिजिटल यूज कर सकते हैं सर? जी सर, दोबारा बोलिएगा। डिजिटल यूज कर सकते हैं, डिजिटल? डिजिटल वर्ल्ड, या ये कह रहे हैं आप? जी जी सर। हाँ जी, कर सकते हैं, क्योंकि आजकल का जो टाइम पीरियड इसको हम डिजिटल एरा ही बोल रहे हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके जी, बिस्मिल्लाह जी आपने लिखा है जी, द इंक्रीज इन द यूज ऑफ रेडी टू कुक फूड हैज हेल्प पीपल टू मैनेज देयर स्पीडी लाइफस्टाइल। ओके गुड। और अतीकुर रहमान साहब आपने दोबारा लिखा है, डिसएडवांटेज में लिखा है नॉट हेल्दी, डिफिकल्ट इन डाइजेशन, करेक्ट। और इजी टू कैरी रिमोट एरियाज, टाइम सेविंग, इंक्रीजिंग इन फूड। ठीक है, आपने दोबारा लिस्ट बना के भेजी, गुड हो गया। मरीजा लिखे इंक्रीज यूज ऑफ रेडी मेड फूड इज फैसिलिटेटिंग द पीपल टू मीट द करंट लाइफ स्टाइल इंस्टेंटली। ठीक हो गया। और हामिद साहब कह रहे हैं जी, द इमर्जेंस ऑफ रेडी टू ईट द मील्स हैज असिस्टेंस द पीपल कीप अप द स्पीड ऑफ करंट लाइफ स्टाइल्स। कॉन्सेप्ट ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग इसकी भी आउट है, बहरहाल एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, दैट्स गुड। स्ट्रक्चरिंग तो फिर लिखेंगे तो फिर हम आपको चेक करके बता देंगे। ठीक है जी, अब जरा फिजिकल क्लास की तरफ आ जाते हैं, एंड से स्टार्ट करते हैं। सर आखिर मुझे लिखे, भाई बैठे हैं, क्या लिखा आपने, ऊंचा से पढ़ दें। Some piece of food has potent and maintain with the recipe of the advanced way of life. ओके गुड, सही है। आपसे जो आगे बैठे हैं, बैठ के पढ़ दें सर, ऊंचा पढ़ दें बस। The growth of ready-made food has facilitated individuals to go along with the contemporary world. I believe that they are frankly more reasonable and easy than the कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के बाद दोबारा स्टेटमेंट पढ़े सर, वहां तक मुझे समझ आ गया I आगे। believe so reasonable and easy to carry the more reason. ओके गुड हो गया, आपने एडवांटेजेस लिख दी, गुड हो गया। आपके साथ जो भाई बैठे हैं, Pros of using the free practice food has helped taking step withdrawals progress design देगा। ठीक है, बस इतना ही लिखा है, परफेक्ट हो गया, पैराफ्रेजिंग हो गया। आपसे जो आगे भाई बैठे हैं, Nowadays, the trend of packaged food is increasing, which is helping the women to match the rapid rhythm of modern life. In my opinion, the number of advantages clearly have an upper hand and compared to the misses. और जबरदस्त है, अच्छा आगे हो। ये जिन्होंने जनरल स्टेटमेंट लिखी है, इन माय ओपिनियन द एडवांटेजेस हैव द अपर हैंड ओवर द डिसएडवांटेजेस। ठीक है, अब आपने थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था, ठीक है, आपने कहा था जी आंसर लंबा हो जाएगा। अब आंसर लिखने के, ओपिनियन स्टेटमेंट लिखने के दो तरीके का, ठीक है। मैंने कहा चलिए कोई आंसर आएगा तो बात करेंगे। एक होता है जनरल, GNERAL, स्टेटमेंट कर देते हैं STAT। और एक होता है स्पेसिफिक, आइट्स में दोनों ही चल जाते हैं। अभी कुछ लोगों ने स्टेटमेंट लिखी, जैसे हमने इसको क्रैक किया था कि जी देयर आर एडवांटेजेस ऑफ टाइम सेविंग एंड समथिंग लाइक दिस, ठीक है, यहाँ इजी टू कैरी एंड ऑल दैट। उसमें आपने एग्जामिनर को राइट इन द ओपनिंग पैराग्राफ बता दिए कि मेरे एडवांटेजेस कौन से हैं। आप ये भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यार मैंने यहाँ पे भी डिस्क्लोज नहीं करना, आप कह देते कि जी देयर आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस
ऑफ द लाइक टॉपिक, मगर ये बहुत ही जनरल स्टेटमेंट हो जाती है। अब क्योंकि इसके अंदर आउटवे का वर्ड यूज किया है, तो अभी जो भाई ने स्टेटमेंट पढ़ी है दैट इज आई थिंक मोर गुड स्टेटमेंट, बट जनरल स्टैंड में ओपिनियन क्लियर है मगर स्टेटमेंट जनरल है। इन्होंने कहा जी सर दोबारा पढ़ेगा, इन माय ओपिनियन। number of advantages दोबारा पूरी स्टेटमेंट पढ़िए पूरी। in my opinion the number of advantages clearly have an upper hand as compared to the disadvantages. ठीक है, इन माय ओपिनियन द नंबर ऑफ एडवांटेजेस क्लियरली हैव अपर हैंड एज कंपेयर टू द डिसएडवांटेजेस। इन्होंने ना एडवांटेज बताया ना डिसएडवांटेज बताया, मगर उन्होंने ये बता दिया कि मेरे हिसाब से एडवांटेजेस है। गुड। इसमें उन्होंने अपने बुलेट्स को डिस्क्लोज नहीं किया मगर ओपिनियन क्लियर दे दिया। दीज बोथ आर एक्सेप्टेबल वेज ऑफ राइटिंग थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट बार बार होती है जिसमें आपने जवाब देना होता है सवाल का एक लाइन के अंदर। यहाँ तो आप अपने बुलेट्स लिख दें वन वन वर्ड के अंदर जो आपका आइडिया, या आप जनरल स्टेटमेंट दें। सो दैट इज गुड, वेरी गुड सर। सर आपने क्या लिखा? The increment in the usage of easily available food has been helping humans to match with today's lifestyle. Paradoxically, I strongly believe that the number of advantages are clearly dominating with the few disadvantages of it. परफेक्ट हो गया, सेम स्टाइल है मगर आपकी वोकैब थोड़ी और बेहतर होगी। सर आपने क्या लिखा? As a transportation, saving time for hectic modern lives, the advantage of convenience food, time saving, easy to bring, easy to carry, disadvantage. Gain weight, expensive, less nutrition. परफेक्ट हो गया, जबरदस्त, आपने भी बुलेट स्टार दी। हाँ जी, यहाँ तक बात समझ आ गई है? ठीक है, कुछ इधर से सुन लेते हैं सर। Being more demanding of ready to prepared and food, can prefer to manage the speed of current lifestyle. Okay. These foods help in receiving, carrying, buying, and using accordingly to requirement with a different cost. These are some disadvantages are that types of food are consist in junk food, preserved with chemicals, not good for the health. ठीक है, लिखा ठीक है मगर लंबा बड़ा कर दिया, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं डालनी है, ठीक है ना, जस्ट उसको स्टेट करना है। बहरहाल ठीक है। अच्छा, इतने काफी हैं, या अगर किसी को हो रही है खारिश हाथ पे कि जी मेरा भी सुनो, तो आप सुना सकते हैं, अदरवाइज दैट्स मोर देन इनफ। हाँ जी, एनीबॉडी हु वांट्स टू कि जी मेरा भी सुनना है, तो उससे सुन दो। हाँ जी हाँ जी। Currently, people have preferred to ready-made foods to save their time for busy schedule as well as to save money. But on my standpoint, food has less organic nutrients which are not more healthy for people. ठीक है, ओवरऑल सही है। एज वेल एज का वर्ड अच्छा है मगर कोशिश करें कि इसको ना यूज करें आप। और ऑन माई आपने क्या लिखा? ऑन माई स्टेटमेंट। हाँ, ये वाला फ्रेज यूज नहीं करना, ठीक है, इसको सिंपल रखें, आई बिलीव इन माई ओपिनियन या फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, ठीक है, क्योंकि वो फिर वो फॉर्मल राइटिंग की तरफ इसको लेके जाना है हमने। डन होगी। एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू रीड? ओके जी सर, प्लीज सर। In today's year, there is a rising trend of ready-made food that assists to cope up with our daily routine. This helps not only in saving time but also financial stability. However, such food might affect our health and decline in natural and rich nutrients in our food. I believe has come first always, and in this way, disadvantages outweigh advantages. Again, आपने काफी इसको एक्सटेंड कर दी, जहाँ पे आपने वो टाइम सेविंग से बात शुरू की है ना, आई बिलीव वाले को वहां पे ले जाए, ठीक है ना, शुरू में ले जाए। बाकी ठीक है, लिखा सारा ठीक है। हाँ नहीं, बस इसको स्क्वीज करें, एक्सप्लेनेशन जो है ना बीच में थोड़ी सी एक्स्ट्रा वो काम कर दें, न्यूट्रिएंट्स और ये वाली सारी बात, ठीक है ना। सिंपल स्ट्रेट वे रखें, टाइम सेविंग है या ये डेंजरस टू हेल्थ है, ठीक है ना। इंट्रो के अंदर बस इसको एक्सपैंड करने की कोशिश नहीं करें, जस्ट स्ट्रेट इट, ताकि जो रीडर है, एग्जामिनर है, वो आपको फॉलो करे पैराग्राफ्स के अंदर। ये जो बाइक स्टेटमेंट दी है, इसमें नंबर्स ऑफ एडवांटेज के लिए अपर हैंड है, वो बेहतरीन है, वो सब में सर बेहतरीन, मैंने तो पहले ही कह दिया बेहतरीन स्टेटमेंट, ठीक है, वो हर जगह पे fit हो जाए। हर जगह पे फिट हो जाए। देखें, दो तरीके होते हैं, जैसे पहले क्या, अक्सर स्टूडेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करते ऐसे लिखने से पहले, तो वो बाय डिफॉल्ट ही जनरल स्टेटमेंट पे जाते हैं, ठीक है। मगर अगर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है, वो एडवांटेज देता है आपको, अब आपके पास अपर हैंड है, आप जनरल स्टेटमेंट लिख देंगे, स्पेसिफिक लिख देंगे, ठीक है, दोनों ओके हैं। यहां तक ओके, डन हो गया। इंट्रो पे किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? एटलीस्ट वी हैव एन आइडिया कि इंट्रो कैसे लिखना है, और उसके बाद क्योंकि हमने अब उसको ब्रेनस्टॉर्म कर लिया, हमें पता है कि पैराग्राफ कैसे लिखना है,
ठीक है, पैराग्राफ में लिखवाऊंगा नहीं, व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना गिव यू द सैंपल आंसर नाउ एंड वी विल जस्ट गो ओवर द सैंपल आंसर। आपने देखना है कि इसके अंदर फॉर्मूला एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा। गुड, ठीक है जी, इसको हम अब बंद कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। ओके ऑनलाइन फ्रेंड्स, अभी आप इसको यहाँ से मैनेज कर लें और मैं बल्कि इसको ना वो ग्रुप में शेयर करवा देता हूँ। और जो यहाँ पर भी लोग बैठे हैं आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है ऑनलाइन फ्रेंड्स, आप यहाँ से रीड कर लें, ठीक है, गिव इट अ रीड, रीड कर लें, फिर उसके ऊपर मैं एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। ओके हमने ओवरऑल बात तो सारी समझ ली है। सैंपल आंसर से सिर्फ मैंने आपको बताने के फॉर्मूले की एग्जीक्यूशन किया, दैट्स इट, और कनेक्टर्स के ऊपर हाईलाइट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें कुछ चीज़ें बोल्ड नज़र आ रही हैं, सेंटेंसेस भी हैं, वर्ड्स भी हैं। एग्जाम में अगेन ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो। दूसरी बात, किसी पैराग्राफ को हेडर नहीं लगा हुआ, आपने भी नहीं लगा। गुड, डन हो गया। तो आइल्स में बेसिकली हम 4 पैराग्राफ्स पे जाते हैं। वन इज द इंट्रो, लास्ट इज द कंक्लूजन, और दरमियान में आपके 2 ही पैराग्राफ्स होते हैं जिसको हम मेन पैराग्राफ्स बोलते हैं, जिसको हम बॉडी ऑफ द एसे भी बोल सकते हैं। इफ यू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ, एज पर द फॉर्मूला गिवन बाय द आइल्स पीपल, जो उनकी डिमांड है कि यार ये किया करें, हमने टॉपिक को पैराफ्रेज किया और जो उसने सवाल पूछा था उसका थीसिस स्टेटमेंट लिखा। डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने बस उसको बोल्ड और सिंपल फॉन्ट में कर दी। द स्टेटमेंट रिटन इन सिंपल फॉन्ट इज द पैराफ्रेजिंग ऑफ द टॉपिक, और जो आपका बोल्ड में है वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट है। गुड, अब पैराफ्रेजिंग के अंदर ऑलमोस्ट जैसे आप लोगों ने लिखा है मैंने भी वैसे लिखा है। कुछ वर्ड्स पैराफ्रेजिंग में मैंने सेम डाल दिए हैं, जैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल डाल दी है, ठीक है, और क्या डाला है, ये डाल दिया है मैंने सेम, बाकी ऑलमोस्ट चेंज कर दी, ठीक है। पैराफ्रेजिंग की ऐसा कोई डिमांड नहीं कि हर वर्ड को चेंज करना होता। पैराफ्रेजिंग मीन्स आपने सेम बात को अपने अंदाज में या डिफरेंट वर्ड्स के साथ दोबारा से रीस्टेट करना होता, ठीक है, यहां तक ओके। तो अगर आप कुछ वर्ड्स यूज कर लेते हैं दैट्स ओके। आपको एक सिंपल सा रूल दे देता हूं, अगर एक स्टेटमेंट है उसमें 10 वर्ड्स लिखे हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपने 6 वर्ड्स चेंज कर दिए हैं ना और बाकी 4 वर्ड्स सेम एज इट इज लिख दिए, वो पैराफ्रेजिंग की कैटेगरी में फॉल कर सकेगा कि आपने पैराफ्रेज कर दिया। गुड, इसलिए अगर कुछ वर्ड्स का आपको सिनोनिम नहीं आ रहा, एग्जाम में यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स पहले पैराग्राफ में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं। रीजन क्योंकि वो वोकैब याद नहीं आ रही होती, स्ट्रक्चर नहीं बन रहा होता, वो यहीं पे स्टक हो जाते हैं। तो अगर 5-6 वर्ड्स आप चेंज कर देते हैं आउट ऑफ द 10 वर्ड्स, वी आर इन अ गुड पोजीशन, ठीक है। मगर अगेन अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो डेफिनेटली आप इतना प्रिपेयर होकर गए होते हैं कि आप उसको रीराइट कर लेते हैं आराम से। दूसरी बात वही है जैसे अभी आपने लिखा था, इसमें मैंने स्पेसिफिक स्टेटमेंट लिखी है, आप जनरल भी कर सकते हैं। हमारे जो मेन पॉइंट्स है इस ऐसे के अंदर वो टाइम मैनेजमेंट है, अफोर्डेबिलिटी है, और दूसरा जो है वो मेन डिसएडवांटेज वो एक्चुअली हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ इम्प्लीकेशंस। मगर एक तो है कि डायरेक्टली क्या नुकसान हो रहा है कंज्यूमिंग से, और दूसरा है कि इसका आफ्टर इफेक्ट क्या आ रहा है, एडिक्शन हो रही है। तो जब एडिक्शन हो जाएगी तो वो फिर ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म पे उसका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो मगर इनडायरेक्टली जाके दोनों हेल्थ भी खत्म हो रहे हैं। तो फास्ट फूड्स या कन्वीनियंस फूड्स का ओवरऑल आप देखो तो एक्चुअली मेन एडवांटेज जो है ना वो इसी से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है। मगर है कि उसके दोनों डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। एक है कि आप मजबूरी में खा रहे हैं, एक है कि आपको आदत हो गई, आप रजिस्टर नहीं कर पाते। तो ये 2 डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। इंट्रो का फॉर्मूला क्लियर है, डन हो गया। देन अगर आप इसके मिडल में आ जाए, अब आपके पास 2 पैराग्राफ्स हैं। इंट्रो जो है वो तो आपका डिपेंडेंट होता है ऑन द पैराफ्रेजिंग एंड द थीसिस स्टेटमेंट, इसलिए उसके जो वर्ड्स होते हैं उसको हम कोई फिक्स नहीं कर सकते। मैं ये भी नहीं आपको कह सकता 2 लाइनें लिखा करें, मैं ये भी नहीं कह सकता कि जी 1 लाइन में लिख दें, दैट डिपेंड्स। इंट्रो हमेशा इसलिए फ्लक्चुएट करता है, जितना आपका टॉपिक होता है उसके हिसाब से पैराफ्रेज होता है। तो यार आम तौर पे जिस तरह के टॉपिक्स हमारे आइट्स में आते हैं, लंबे से लंबा भी आ जाए तो 40 से 60 वर्ड्स इंट्रो कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। छोटा टॉपिक आ जाए तो फिर ऑब्वियसली वो कोई 30 और 35 और 50 के दरमियान ऐसे आपके फॉलो करते हैं।
दैट डिपेंड्स. बट एज यू गो इन द मेन पैराग्राफ्स, अब आपको सजेशन देने लगा हूँ. ऑलवेज ट्राई टू अचीव मिनिमम 100 वर्ड्स टारगेट. मेन पैराग्राफ में 100 वर्ड जरूर लिखने हैं आपने, और दोनों को बैलेंस लेके चलना है. अब एग्जैक्टली मैं 100 वर्ड्स नहीं कह रहा, आप इसमें प्लस माइनस कर लें 15 वर्ड्स का. एग्जाम्पल, अगर आपका एक पैराग्राफ 115 वर्ड्स का है तो दूसरा पैराग्राफ मिनिमम 100 वर्ड्स का होना चाहिए, वरना एक पैराग्राफ बहुत लंबा हो जाएगा, दूसरा बहुत छोटा हो जाएगा. तो कोहेजन एंड कोहेरेंस आर्ट्स में कहते हैं बैलेंस करें पैराग्राफ्स को, बॉडी के पैराग्राफ्स को, वो आउट हो जाता है. क्योंकि यहां पर आप लिख रहे हैं, आपने इसको बैलेंस करना है. ठीक है, ये नंबर ऑफ बुलेट्स पे डिपेंड नहीं करता. अब इसमें तो डिमांड आ गई कि जी 2 एडवांटेजेस लिखें, इसमें भी आगे 2 डिसएडवांटेजेस लिखें. अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ जिसने कहा जी व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एग्जामिनर ने एक एक मांगा है, तो आप एक में 2 लिख दें और एक में आप सिर्फ एक ही लिख दें. मगर आपके अगर वर्ड्स बैलेंस है तो आपका लेंथ वाइज ऐसे आपका बैलेंस्ड है. बट अगेन अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज पे जाएं तो अच्छा ये समझा जाता है कि जितने एडवांटेजेस लिखें पर उतने ही डिसएडवांटेजेस भी लिखें. सो ऐसे को बैलेंस करने के लिए. ठीक है, इसे ये नहीं कोशिश करनी इधर 3 4 डाल दे, इधर 2 कर दें. तो 2 2 का फॉर्मूला जो है ना वो अच्छा एक फॉर्मूला है जिसमें मैनेज भी इजीली हो जाता है और तुमको समझ भी आती है. पैराग्राफ जब भी लिखना है, राइट एट द बिगिनिंग, पहली लाइन के अंदर कोशिश करें आइडिया पुट अप करना. आपका आइडिया क्या है? ठीक है, 2 आइडियाज हो तो एक आइडिया यहाँ आ गया, या आपका दूसरा कनेक्टर लगा, आपका दूसरा आइडिया जिसमें कॉस्ट इफेक्टिव की बात लिखी हुई है, और शुरू में जो हमने बात लिखी है वो ईज ऑफ प्रेपरेशन मीन्स टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है. अब आगे उसकी एक्सप्लेनेशन है और उसकी एग्जांपल है. इसी तरह यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन है और आगे उसकी एग्जांपल है. तो अगेन फॉर्मूला एग्जीक्यूट होगा, आइडिया एक्सप्लेन एग्जांपल. अब अगर आप इसको सेंटेंस पे ले जाना तो आम तौर पे टाइप करते हुए एक एक 2 2 जुमले ही बनने. एक लाइन बनेगी आइडिया के लिए, एक या 2 लाइंस बनती है एक्सप्लेनेशन के लिए, और अगर आपकी एग्जांपल थोड़ी सी लंबी है तो 1 से 2 लाइन बन जाएगी. अदरवाइज एग्जांपल कभी कभी 2 3 वर्ड्स के अंदर भी पूरी हो जाती है. सो दैट डिपेंड्स कि आपने एग्जांपल क्रिएट कैसे की है. तो अगर मैं इसको इजी करूं आपके लिए तो ये कह सकता हूं कि 1 लाइन फॉर द आइडिया एंड मे बी 2 लाइन्स फॉर द एक्सप्लेनेशन, और मे बी 1 or 2 लाइन्स फॉर द एग्जाम्पल. तो एक आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए 3 से 4 लाइन्स मीन्स 4 सेंटेंस चाहिए आपको, सिर्फ हद 5 आपका पैराग्राफ रेडी हो जाए. देखिए फॉर्मूला एग्जीक्यूट कर रहे हैं आप. मेकिंग सेंस? इस पैराग्राफ में अगर कोई बात पूछनी है क्योंकि हमने इसको डिस्कस कर लिया, बात सेम सेम जा रही है, सिर्फ ये कनेक्टर्स मैंने इसमें हाईलाइट करनी है. ओके, ये कौन सी वाली की? सोशो महंगे होते हैं नहीं होते, तो यहाँ पे जो उसको लिखा है ये आप उन वर्ड्स को फॉलो करें. ठीक है ना. अब आइल्स के पेपर में हम कुछ भी कर सकते हैं, प्रमोशनल ऑफर्स आती हैं, सस्ते भी मिलते हैं. तो एक्चुअली हम अपने बुलेट को सपोर्ट कर रहे हैं कि हर तबके का बंदा इसको ले सकता है. ठीक है, इतना महंगा मुंगा कुछ नहीं है आजकल. ठीक है ना, यहाँ तक ओके है. ठीक है, पाकिस्तान की बात करता हूँ जी. जैसे उसमें बताया. हाँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ. मैं एक बात बताने लगा हूँ, ठीक है, आई विल नॉट पुट इट इनटू द रिकॉर्डिंग. आइल्स में आप 2 तरह से लिख सकते हैं. या तो बिल्कुल सच्ची बात लिखें मगर वो आपके बुलेट को केटर करे, या आप कहानी बना लें मगर कहानी को एक्सप्लेन इस तरीके से करना है कि वो इतनी कन्विंसिंग हो कि यहाँ पर जो आपने लिखा है वो आपके बुलेट को सपोर्ट कर रहा हो. तो एग्जामिनर जो आपको ऑब्वियसली मार्क्स देते हैं. हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये इतना रेडिली अवेलेबल है क्योंकि देखिए जब बहुत ज़्यादा ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं तो कॉम्पिटिशन्स चलते रहते हैं. जब कॉम्पिटिशन्स चलते हैं तो डेफिनेटली एवरीबडी वांट्स कि मेरी प्रोडक्ट सेल हो. फिर आपको compete करना पड़ता है, फिर आपको प्राइस पे जो है ना कुछ ना कुछ मैनेजमेंट होती है, सो ऑन. ठीक है, तो ये उस सेंस में इसको लिखा हुआ है. ओके पे मेरे ख्याल है वो वर्ड्स कम हो जाएंगे, फिर ये वर्ड्स नहीं पूरे हो रहे. ठीक है, कर सकते हैं आप ये यहाँ तक भी. ओके, ये बुलेट यहाँ पे क्लोज हो सके, एग्जाम्पल पूरी हो रही. ओके जी, एज फॉर एज योर सेकंड पैराग्राफ इज देयर,
तो डिस्पाइट दीज एडवांटेजेस, ये जो दीज एडवांटेजेस है ये एक्चुअली आप कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं पीछे से, पिछले पैराग्राफ को लिंक कर दिया कि उसी के मुताबिक अब मैं आपको नुकसान बताने लगा हूं, जिसमें मेनली जो है क्रूशल कंसर्न वो तो हेल्थ से रिलेटेड है। अब इसके अंदर जरूरी नहीं कि आपको इतने टेक्निकल वर्ड्स आते हो, आप इसको नॉर्मल वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, जैसे फैट पीपल्स लिख सकते हैं, हार्ट डिजीजेस लिख सकते हैं, ठीक है, और कोई डिजीज। और अगर आपको ये वाले नाम आते हैं तो डेफिनेटली ये ज्यादा अच्छी बात है, लिखा वही हुआ है, ठीक है। ये ब्लड प्रेशर आप लिख सकते हैं, सेम चीज़ है, मगर ये जरा कॉमन वर्ड्स हैं आजकल। हाइपरटेंशन आई थिंक इज वेरी कॉमन वर्ड नाउ डेज। और कार्डियोवेस्कुलर चले मैं इतना कॉमन नहीं समझता अगर आप तो थोड़े से नॉन मेडिकल पर्सन है, मगर है कि हार्ट डिजीज तो मेरा ख्याल है बहुत कॉमन है, आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ओबेसिटी भी वन ऑफ द वेरी कॉमन वर्ड्स इन आइल्स, ठीक है। फिर भी अगर आप इसको फैट या दूसरे वर्ड से लिखते हैं तो तब भी काम चल जाएगा। यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, अ केस इन पॉइंट और फॉर इंस्टेंस, ये चीज़ें पिक करनी है कि हर बार जब एग्जाम्पल देनी है तो आप उसका वर्ड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर उसके लिए सच एस का वर्ड यूज किया हुआ है, तो दैट्स फाइन, ठीक है। और ये भी जो है ना, ये एग्जाम्पल दिया है, ये भी एग्जाम्पल देने का एक तरीका है कि मैं आपको कोट करने लगा हूँ कि ये वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। रिसर्च पब्लिश्ड इन द, तो आप ये सपोर्ट के लिए अपने लिए लिखें। ये आपका यहाँ पे एडिशनली सेकंड पॉइंट के लिए यूज़ किया हुआ है, जैसे यहाँ पर फर्दर मोर यूज़ किया हुआ है। तो ये आइल्स के अंदर जो कनेक्टर्स हैं इनकी वैल्यू इस तरह से बनती है ताकि ये सेग्रीगेट करते हैं कि दिस इज़ वन थिंग एंड दिस इज़ अनदर थिंग। तो इनका यूजेज जब आपको आ जाता है डेफिनेटली ये आपकी राइटिंग को ज़रा क्लियर कर दे, रीडर के लिए पढ़ना ज़रा आसान हो जाता है, कहाँ से बात शुरू हुई है कहाँ पे ख़त्म हो गई। गुड। सो इसमें मेन बुलेट हेल्थ पे था, जिसके अंदर सेकंड बुलेट जो है वो एडिक्शन के ऊपर डाल दिया उन्होंने कि अगर आप छोटे बच्चों को देना शुरू कर देते हैं तो एडिक्टिव हो जाते हैं, फिर जब वो बड़े होंगे तो वो उससे रेजिस्ट नहीं कर सकेंगे, सो देन इट्स गोइंग टू क्रिएट अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट इन द हेल्थ। ये इसके अंदर पॉइंट दिया हुआ है। अब आ जाते हैं कंक्लूजन की तरफ, जो हमारा लास्ट पैराग्राफ है, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला एग्जीक्यूट करते हैं। मैं पहले आपको ज़रा फॉर्मूला दिखा दूं। ओके, एज पर द कंक्लूजन द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्रक्स का मतलब होता है रिजल्ट। आपने जो भी बात की है मेन पैराग्राफ्स में उसका रिजल्ट एक्चुअली आपने कंक्लूजन में वन वन लाइन के अंदर लेके आना होता है। समझाने के तौर पे कह रहा हूँ, अगर आपका मेन पैराग्राफ है, मैं इसको कोई यार हेडिंग लगा दूँ एडवांटेजेस की और एक हेडिंग लगा दूँ डिसएडवांटेजेस की, तो आप वो दो हेडिंग्स वाली लाइन कंक्लूजन के अंदर डाल दो कि मैंने ये बात की, ठीक है, और साथ अपनी ओपिनियन बस आपने ऐड करनी होती। दैट्स वन वे ऑफ राइटिंग इट। जिसका दूसरा तरीकाकार है वो मैं आपको वहीं से समझाता हूँ। इसका जो दूसरा मेथड है लिखने का वो ये है कि आपने जो अपना इंट्रो लिखा है आप उसी को रीफ्रेस कर दें। आपने जो यहाँ पर इंट्रो लिखा है अगर आप इसको एक बार फिर दोबारा पैराफ्रेस करें तो आपका ये कंक्लूजन तैयार हो जाता है, ठीक है। आप जब भी एसएस पढ़ेंगे डिफरेंट जगह पे तो आपको इंट्रो और कंक्लूजन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मिलता जुलता नजर आएगा। सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। इंट्रो मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस एंड कंक्लूजन इज वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, तो इसकी बात सेम है, ठीक है। वर्ड्स की गेम है सारी। तो अगर आप कंक्लूजन पढ़ें तो ये लिखा है इन कंक्लूजन while the convenience and affordability of processed foods make them an attractive choice for modern customers, वही वाली बात रिफ्रेश करके लिखी है। और क्योंकि इस ऐसे का जो राइटर है वो ज़्यादा इसकी नेगेटिव साइड पे है, तो राइटर इज सेइंग I am confident that their long-term health consequences far outweigh their benefits. Therefore, individuals must prioritize a balanced and nutritious diet over monetary convenience. ये इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन है, ये आप निकाल भी दें तो काम हो गया, जिसके अंदर क्लियर ओपिनियन नजर आ रही है, दोनों बुलेट्स आपके कवर्ड हैं। गुड। इसलिए जो कंक्लूजन होता है इसके अंदर दैट्स वेरी शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है, क्योंकि इंट्रो के दोबारा से रिफ्रेश करके आपने दोबारा से यहाँ पे डाल देना होता है। ओके जी, अब मेरा फाइनल क्वेश्चन, डू वी अंडरस्टैंड द फॉर्मूला ऑफ आइल्स ऐसे कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, कौन सा पैराग्राफ और उसमें लिखना क्या है। गुड, ठीक है। ऑनलाइन फ्रेंड्स, एनी क्वेश्चन फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द पैराग्राफ? ओके, तो थम्स अप भेज सर दें। एक बार रिपीट कर दें कि आज हमने ये जो आज मेरी फर्स्ट क्लास है,
तो आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रो दे दें कि हमने आज क्या पढ़ा है और क्या आगे पढ़ना है, क्या क्लासेज हैं। मैं आपको भी बता देता हूँ सर जी। ठीक है, मैं इंट्रो छोटा सा रिपीट कर रहा हूँ। एफएलसी में हम क्या करते हैं, हम आपको मंडे ट्यूसडे राइटिंग और लिसनिंग पढ़ाते हैं, और वेंसडे एंड थर्सडे वी टीच रीडिंग एंड स्पीकिंग। राइटिंग में क्योंकि 2 क्वेश्चंस हैं, मैंने एक क्वेश्चन आज के राइटिंग टास्क 2 जिसके ऊपर हमने एक लॉन्ग डिस्कशंस किए हैं, अभी हम ब्रेक करेंगे थोड़ी सी, इसके बाद में एक लिसनिंग का लेक्चर करूंगा। इसी तरह कल भी राइटिंग का जो टास्क 1 है वी विल कवर इट टुमारो एंड वी विल डू लिसनिंग, और फिर अगले 2 दिन जो होंगे वो राइटिंग और स्पीकिंग भी होंगे। तो हम इसको स्प्लिट करके लेके चलते हैं, 1 डे 2 मॉड्यूल्स। तो आज आपने जब ज्वाइन किया था, मैं अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहा था, तो वी टॉक्ड अबाउट दिस, और मैंने अभी इसको दोबारा सारा समाप्त कर दिया। दैट्स हाउ वी गो इन द एफएलसी। जी सर, गुड। ओके सर, गो सर काइंडली ये नोट्स ग्रुप में शेयर कर दें। मैं मिस्टी शेयर कर देता हूँ। ऑलराइट जी, मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ इस लेक्चर को, ठीक है, और फिर हम आगे लिस्टिंग पे चलते हैं।